वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। दोस्तों आज मैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा। कौन सा है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। फर्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया था? फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था बोहर मॉडल वाला, है ना। बोहर मॉडल में हमने पूरा उसके पोस्टुलेट पढ़े थे, है ना, वही था हमारे पास। अब हमारे पास सेकंड यूनिट है, सेकंड टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि डुअल नेचर क्या होता है, किसे बोलता है डुअल नेचर। फिर मैटर एंड रेडिएशन के लिए अलग अलग डुअल नेचर। डुअल नेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? डुअल नेचर को हिंदी में कहते हैं द्वैत प्रकृति। क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति। ये हमने 12th क्लास में फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, क्या पढ़ा है? डुअल नेचर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा है ना वहां पे। डुअल नेचर द्वैत प्रकृति ऑफ मैटर यानी वस्तु, ठीक है, मैटर यानी जो भी वस्तु है, ठीक है। एंड रेडिएशन, रेडिएशन किसे बोलते हैं अभी मैं इसके डिस्क्राइब करूंगा। ठीक बच्चों, हम बात कर रहे थे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे। ठीक है, तो हम पहले डुअल नेचर पे बात करेंगे। डुअल नेचर क्या होता है? ठीक है, डुअल नेचर किसकी बात करेंगे हम? डुअल नेचर की बात। ठीक है, डुअल नेचर। तो डुअल नेचर किसे बोलते हैं? डुअल नेचर यानी दो नेचर। किसके? दो नेचर। दो नेचर यानी दो प्रॉपर्टीज होंगी इसमें। ठीक है, तो दो नेचर कौन कौन से होते हैं? मेनली दो नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर। कौन सा नेचर? वेव नेचर। वेव यानी हिंदी में कहते हैं तरंग, ठीक है, तरंग। और सेकंड होता है पार्टिकल नेचर या मैटर नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर यानी अणु नेचर, है ना, अणु प्रकृति का। ठीक है, अणु प्रकृति का। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर यानी वेव दो टाइप की होती थी, आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, कौन कौन सी वेव होती थी? लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग, है ना, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो एक तो नेचर होता है, किसी भी चीज के दो नेचर हो सकते हैं। एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर यानी आणविक प्रकृति यानी सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म है, जिसका मास भी हो है ना, जिसका मास हो, उनको बोलते हैं जिसका मास हो। और वेव में मास नहीं होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव तो क्या होती है? वेव तो एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होता है एनर्जी का। तो देखो फर्स्ट हमने, अब आप लोगों को यहाँ पे नोट्स भी बनाए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स बना के रखूंगा, जितना आपको एग्जाम में लिख के आना है, जैसा आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उस हिसाब को जितना मैं बताऊंगा उतना आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, जैसे जो मेन पॉइंट है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिख के आनी है, मेन चीजें लिख के आनी है। और जितना मैं बता दूंगा आप लोगों को कितना किस टॉपिक पे लिख के आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कम है, हमारे सिलेबस में ब्रीफ में क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर है। ठीक है, मैटर यानी जो भी वस्तु है उनका डुअल नेचर है। ठीक है, ये वाला हमारे इसमें है, बट हमारे सिलेबस में डुअल नेचर और रेडिएशन बहुत कम है, एक टॉपिक है। ठीक है, तो पहले मैं इस पे डिस्कस कर दूंगा, फिर मैं आप लोगों को डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल रेडिएशन किसे बोलते हैं? पहली बात है रेडिएशन किसे बोलते हैं? ठीक है, क्या है रेडिएशन किसे बोलते हैं? रेडिएशन, रेडिएशन, है ना। रेडिएशन सुन के जरा सा वो फील होता है ना, फिजिक्स का टर्म्स है कि रेडिएशन किसे बोलते हैं? रेडिएशन, रेडिएशन बोलते हैं ऐसी वेव, ऐसी तरंग। ठीक है, ऐसी तरंग जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या कर सकते हैं? दोनों में ट्रेवल, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये एक वेव है। रेडिएशन क्या है? एक वेव है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक यानी जो विद्युत क्षेत्र है, और मैग्नेटिक यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में चल सकती है। ठीक है, दोनों में प्रोपागेट कर सकती है। ठीक है, मैंने जो ये अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग है, जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेव है, जो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव है ना, ये क्या करती है? इनको मीडियम की जरूरत पड़ती है ना, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, है ना, तो ये जो रेडिएशन है ये सारी क्या रहती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें रहती है। तो हम इनको क्या कह सकते हैं? जो भी रेडिएशन है ये वेव्स, रेडिएशन यानी ये वेव्स है। कौन सी वेव है? ये है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, है ना, मैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को छोड़ देंगे और अब हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब मैं बार बार विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं कहूंगा। ठीक है, एक बार अपनी टर्मिनोलॉजी सुधार दो, उसके बाद क्या ये आप लोगों को माइंड में फिट हो गया होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें।
तो रेडिएशन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपेगेट कर सकती है, ठीक है, ये होती है। तो देखो रेडिएशन, जैसे हमारी लाइट है ना, जो लाइट है, तो लाइट भी क्या हमारी विद्युत चुंबकीय तरंग है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है लाइट भी। तो हम रेडिएशन की जगह लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी लाइट का डुअल नेचर। तो जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे इन 1905 में, तो आपको भी ऐसा ही करना है, पहले डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन डालना है, फिर आपको ये लिखना, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905, ठीक है, 1905 में प्रपोज अ थ्योरी, एक थ्योरी प्रपोज करी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशन लाइट है ना, है डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है, वेव नेचर भी है इसमें और पार्टिकल नेचर भी है, समझिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने क्या इन 1905 में एक थ्योरी दी जो प्रपोज करी, जो इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इसके अकॉर्डिंग था जो रेडिएशन है, मतलब जो लाइट है, ठीक है, इसके दो नेचर है। कौन कौन से दो नेचर है, एक नेचर है वेव नेचर और सेकंड नेचर कौन सा है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो देखो ये तो इसका स्टेटमेंट ये है, देखो रेडिएशन, अब पता कैसे चला वेव नेचर है पार्टिकल नेचर है, देखो रेडिएशन प्रोपगेट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट इज कॉल्ड फोटोन, समझिए। तो देखो जो रेडिएशन है ना, जो मैं कह रहा था लाइट है, तो लाइट प्रोपगेट यानी चलती है, ठीक है, द रेडिएशन प्रोपगेट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट, तो किसके फॉर्म में चलती है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग था जो ये है रेडिएशन है यानी लाइट है, तो ये किसके फॉर्म में चलती है, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चलती है, समझ गए। और इन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट्स को कहता है फोटोन। तो देखो हो गया ना पार्टिकल नेचर, देखो ये पार्टिकल ही तो है, पार्टिकल यानी जो अणु है, समझ गए, अणु के, जबकि वेव चलती कैसे है, अरे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल वेव जो ऐसा ऐसा करके चलती है ना, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल वेव। जबकि नेचर और वेव में क्या होता है, केवल पार्टिकल नेचर नहीं होता है, पार्टिकल यानी मास नहीं होता है वेव में, ठीक है। तो पर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं रेडिएशन प्रोपगेट एज अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, देखो पैकेट है ना एनर्जी के, तो ये किसके फॉर्म में पैकेट है, ये है एनर्जी के पैकेट है ना, एनर्जी के पैकेट ये प्रोपगेट करती है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है फोटोन, जो ये पैकेट है ना इनका नाम होता है फोटोन, ठीक है, इनका नाम होता है फोटोन। द प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन इज डिस्क्रीट, डिस्क्रीट किसे बोलते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। पहले आप कंटिन्यूअस समझो, जो हमारा x fx इक्वल टू x का ग्राफ होता है ना, होता है, तो ये देखो ऐसा होता है, तो इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस ग्राफ, देखो कहीं भी रुकता नहीं, मतलब कहीं पे भी टूटा हुआ नहीं है ना। और ये कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि जो प्रोपगेशन है, जो देखो जो प्रोपगेशन है डिस्क्रीट नॉट अ कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, देखो डिस्क्रीट है ना, पैकेट के फॉर्म में चल रहा है, टूट टूट के चल रहा है ना, डिस्क्रीट फॉर्म में। तो समझिए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन सर थे 1905 में एक थ्योरी दी, इन्होंने बताया कि जो रेडिएशन है इनमें डुअल नेचर है, दो नेचर है, ठीक है, दो नेचर कौन कौन सा है, एक है पार्टिकल नेचर और एक है वेव नेचर, ठीक है। तो रेडिएशन प्रोपगेट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो इन्होंने बताया जो रेडिएशन है ये किसके फॉर्म में प्रोपगेट करती है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में, ठीक है। उन पैकेट को क्या कहते हैं, उन पैकेट को कहता है फोटोन, है ना। हर जो भी रेडिएशन है वो किसके फॉर्म में चलती है, एनर्जी ऑफ पैकेट के फॉर्म में, उनको कहता है फोटोन, ठीक है, फोटोन। तो इस थ्योरी से हमें क्या पता चला, इस थ्योरी से हमें पता चल गया कि क्या, जो वेव नेचर तो है ही किसमें, रेडिएशन में वेव नेचर तो है ही, और वेव नेचर किससे पता चलता है, अरे आप लोगों ने 12th में सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ रखे हैं, वेव नेचर किससे, अब मैं बताता हूँ, इसे नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या कौन कौन से फिनोमिनाज है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें रेडिएशन का वेव नेचर पता चलता है, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है जिनसे पार्टिकल नेचर वेव का पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों आप देखते हैं जो हमारा रेडिएशन है, ये दोनों फिनोमिना, इनको फिनोमिना वाइज देखेंगे कि किस एक्सपेरिमेंट में ये वेव के जैसे बिहेव करते हैं और किस एक्सपेरिमेंट में ये पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं, समझ गए। तो लिखो फर्स्ट यहाँ पे लिखना, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिख के आना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना है रेडिएशन एज वेव नेचर, है ना, रेडिएशन एज वेव, है ना, रेडिएशन एज वेव यानी वेव की जैसे नेचर किसमें करती है। फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा जब लाइट में 12th में पढ़ा था, क्या था, डिफ्रैक्शन था, है ना, डिफ्रैक्शन, और क्या था, इंटरफेरेंस था, है ना,
व्यतिकरण, विवर्तन, जब हम लाइट को डालते थे तो वो क्या हो जाती थी, बैंड हो जाती थी, उनके कोनों से ना, स्लिट के कोनों से बैंड हो जाती थी। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस है ना, इंटरफेरेंस होगी। ये फिनोमिनास किसके थे, रेडिएशन एज, यानी जो लाइट है उसका क्या वेव नेचर। अरे वेव नेचर ही तो पता चलता था जब हम लाइट आते तो इंटरफेरेंस हो जाता था उनके बीच में, जो तरंग दैर्ध्य निकलती थी है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती थी। तो ये किसके किसके फिनोमिना थे, ये थे ये शो करते थे रेडिएशन एज अ वेव नेचर। अब देखो सेकंड आता है रेडिएशन एज अ पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल किससे कैसे फिनोमिना हमें पता चला, एक्सपेरिमेंट तो होंगे ना। तो देखो सेकंड है रेडिएशन एज अ पार्टिकल नेचर है ना, रेडिएशन एज अ पार्टिकल, रेडिएशन एज अ पार्टिकल, रेडिएशन रेडिएशन एज पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल, रेडिएशन एज पार्टिकल। तो बेटा पार्टिकल पहला देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं, विद्युत प्रभाव, विद्युत क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाशीय विद्युत प्रभाव है ना, प्रकाशीय विद्युत, उसमें हम क्या करते थे, किसी मेटल सरफेस पर प्रकाशीय विद्युत प्रभावित तो कहते हैं, जो 12th में पढ़ा था आप लोगों ने, आइंस्टीन ने जो इसकी थ्योरी दी थी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था, इसमें हम यही पढ़ते हैं कि क्या लाइट क्या एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलती है, उसे कहता है फोटोन है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते थे मेटल सरफेस से। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या शो करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि जो रेडिएशन है यानी जो लाइट है उसमें कौन सा है, पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर यानी जो पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, जैसे मैं फोटोन बता रहा, तो फोटोन ही क्या है, पार्टिकल है किसका, रेडिएशन या लाइट का, समझिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ही पढ़ा होगा। अब आप लोग अभी आगे जाओगे तो यहाँ पढ़ोगे जीमान इफेक्ट होता है, ठीक है, जीमान इफेक्ट होता है, और भी हमारे पास बहुत सारे इफेक्ट हैं जिससे हमें वो पता चलता है। देखो सबसे ये है जीमान इफेक्ट, और एक दो और इफेक्ट है, सोमरफेल्ड इफेक्ट भी हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पे एक चीज छूट गई है इसे लिख देना, जैसे जो हमारे फोटोन की एनर्जी होती है, इन्होंने ये भी बताया, जो फोटोन की एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन है ना, कितनी होती है फोटोन की एनर्जी, फोटोन की E इक्वल टू होती है, फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच न्यू, क्या होती है, E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, E यानी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी मैं बोल रहा हूँ ना, फोटोन क्या है, एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। ये प्लैंक एक वो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कांस्टेंट दिया प्लैंक कांस्टेंट। अब म्यू क्या होती है, म्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या करते हैं, आवृत्ति। अब मैं आवृत्ति आज से नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप लोगों को इंग्लिश टर्म सीखनी है जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको सारी चीजें साइंस पढ़नी है तो आपको क्या इंग्लिश सीखनी पड़ेगी बेटा। पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग केवल टर्म्स पे कंसंट्रेट करो, अभी आप लैंग्वेज लिखने पे मत करो। जैसे फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, जैसे, और फोटोन को तो फोटोन ही कहेंगे, है ना। तो और क्या क्या है, और जो जो चीजें मैं इंग्लिश में बोलता हूँ हिंदी में भी समझाता हूँ, जैसे मैंने वेव बोलता, तरंग को क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, है ना। ऐसी चीजें आप क्या एक बार रिमेम्बर कर लेनी है अपने दिमाग में, उस बार लैंग्वेज बनाना सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रेडिएशन एज अ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे कि क्या मैटर, जो हमारे सिलेबस में है, मैटर दो नेचर, सेम मैटर में भी दो नेचर होते हैं, मतलब जैसे मैटर यार, जैसे हम है तो हमारा मास, जिस पे भी मास है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, जिस पे भी मास, मेरे मार्कर पे मास है, मास जिसका भी मास है उसे क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है। तो ये बताते हैं इस थ्योरी के, ये जो ये डुअल नेचर है, यानी ये बताते हैं कि हमारे जो मैटर है इस पर एक पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं यानी जो ये है जिसमें मास है, ठीक है, और एक इसमें क्या है, एसोसिएटेड वेव भी है, इसके साथ वेव भी है। तो अभी हम पढ़ेंगे कैसे वेव है इसमें और कैसे पार्टिकल, दिख तो नहीं रही वेव है ना, तो हम अभी देखेंगे, ठीक है, दिखेगी हमें वेव और पार्टिकल भी दिखेगा मैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं।